आप लोग पीनेंट भी कह सकते हो। ठीक है, जिसे पीनेंट भी बोला जा सकता है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझाता हूँ मैं। देखो, जैसे मान लो मार्केट नीचे गिरी है, या मान लो मार्केट ऊपर उठी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेरे एडवांस साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, लेकिन तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो मार्केट अगर नीचे आती है, देन वो छोटी होती चली जाती है। ठीक है, वो छोटी होती चली जाती है। जब वो छोटी होती है तो वो एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाती है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये मार्केट ऐसे बनाती है, फॉर्म करती है अपने स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, दीज आर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस एंड दीज आर ट्रेंडिंग सपोर्ट, ये हमारे लिए बनाती है। ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अब बात आती है कि होता क्या है, ये कहीं से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हमें बड़े मूव कैप्चर करने होते हैं। अभी मैं आपको फेक आउट के बारे में बता रहा हूँ, बड़े मूव को मत देखना, अभी फेक आउट के बारे में बता रहा हूँ। फेक आउट का इसके इनिशियल डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कहाँ से आई है, ये अगर यहाँ से आई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ से आई है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं फेक आउट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझो। तो होता क्या है कि जनरली दो चीज़ होती है। अगर मान लो मार्केट अपने किसी भी एक सपोर्ट को क्रॉस कर जाए, जैसे मान के चलो क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस करने के बाद वो ज़्यादातर कंडीशन में क्या करती है, अंडर आने की कोशिश करती है। जैसे ही क्रॉस करेगी तभी हमारे पास एक रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्रॉस करती है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर एक इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन क्या होता है कि जब क्रॉस करती है तो अपने किसी एक पैटर्न पे, यानी कि जैसे मान के चलो ये है आपका, या फिर मान के चलो ये है, मैं ये ले लेता हूँ। तो मेनली इसके रीजन में आती है, ये इस रीजन में आती है तब रिजेक्ट करती है, यानी कि इसके अंडर में मिलेगी आपको। चाहे बेशक थोड़ी नीचे बन जाए और यहाँ पर आपको कुछ करीब ऐसा कुछ कैंडल का पैटर्न में भी देखने को मिल जाए, जैसे इन्वर्टेड हैमर हो गया, है ना ऐसा, या हैमर हो गया, ऐसा कोई हैमर टाइप कैंडल मिल जाए देखने को, जिसकी विक थोड़ी लंबी हो, जो नीचे की साइड जा रही हो। इसलिए मैंने बोला कि ये जनरली आपको इतना नीचे देखने को मिल सकता है। या इस जगह पर रिवर्सल क्रिएट होता है और यहीं से मार्केट हमारी हमारे फेवर में आ जाती है। ठीक है, यहीं से हम फेवर में चले जाते हैं, तो यहाँ मार्केट हमारा फेवरेबल हो जाती है और यहाँ से फेवर में हम लोग चले जाते हैं। अब टारगेट पहले कहाँ तक के होते हैं, पहले तो इसके अंदर होता है आपका घोड़े वाली ट्रेड। उसके बाद इसका सेंट्रल रीजन तक का टारगेट होता है। 70% केसेस में ये मार्केट 70% केसेस में सेंट्रल रीजन तक आती है और रिजेक्ट करती है, कभी कभी ज़्यादातर टाइम रिजेक्ट करती है। अगर इसके ऊपर आके एक बार और इसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये ऊपर चली जाती है, यानी कि तुम्हें री एंट्री का मौका देती है यहाँ पर अप साइड में जाने के लिए, यहाँ पर डाउन साइड में जाने के लिए मौका देती है, यहाँ अप साइड में जाने का मौका देती है। दोनों तरफ पोजीशन लगती है इसमें। एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ज़्यादातर किसी एक साइड की, ठीक है, डिपेंड करता है इसका ब्रेकआउट किस साइड है। इसमें ये वाली ट्रेड बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि कभी कभी मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर ना जाके ना नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है बहुत, फिर जाके नीचे कह सकता हूँ रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, ये वाला। और अगर मान लो ये डायरेक्ट नीचे आ गई, इसने कोई रिटेस्टिंग नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तब तो और भी बढ़िया है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे नीचे आ गई और नीचे आ गई, तब तो ये पक्का रिजेक्ट करेगी और भी ज़्यादा रिजेक्ट। तब हमें वेट करना है इसके इनिशिएशन का। जैसे मान लीजिए ये जहाँ से शुरू हुई है वहाँ तक अगर आ गई तो तब हमारे पास जाए। अगर मान लीजिए यहाँ की बजाय ये यहाँ से आई है, तो जितना ऊपर से नीचे से यहाँ तक का QFL हम वो मेजर कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो अभी के लिए फिलहाल ये नीचे से आई है इस जगह से और यहाँ आके मार्केट में आ रही है, अब बस रिवर्सल का वेट करना है, कुछ नहीं करना। जैसी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, इस जगह से जैसे ही रिवर्स हुई, अगेन वो रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करेगी। रिवर्सल करते ही यहाँ से लेके एग्जैक्ट यहाँ तक का आराम से बिना किसी दिक्कत का प्रॉफिट होता है, फिर मार्केट ऐसे करके रिवर्स चल जाती है। सबसे बेस्ट तरीका है इसका फाइंड आउट करने का। तो यहाँ एंट्री होती है, ब्रेकआउट पर एंट्री होती है किसी किसी की, तो ब्रेकआउट में प्रॉफिट वो यहाँ आके ना अपना प्रॉफिट खत्म करते हैं, अपना प्रॉफिट खत्म करते हैं, फिर मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। बड़े टाइम फ्रेम में इस रिवर्सल को हम पेंडिंग एरिया बोलते हैं, या फिर जिसे हम पेंडिंग की जगह तुम यहाँ पर बेंडिंग एरिया बोल सकते हो। ठीक है, मैं बेंडिंग का यूज़ करूँ क्योंकि मैंने बेंडिंग का यूज़ करा है, इसे तुम बेंडिंग एरिया कह सकते हो। तो यहाँ मार्केट बेसिकली बेंड करती है अपने आप को, ऐसे करके बेंड करती है। ठीक है, इसी का रिवर्स हो जाएगा MMC के जरिए, सब कुछ सेम हो जाएगा, बस ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उल्टा देखोगे और ये यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। समझ गए, गॉट इट। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का फेक आउट। बाकी सारे सेम तरह के होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि झंझट वगैरह बढ़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फेक आउट वाला सिस्टम ट्रायंगल में कैसे काम करता है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो जरा एक बार, यहाँ को क्या पैटर्न दिख रहा है, यहाँ को कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस जगह से देखो, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ये देख सकते हो आप, दिखा। यहाँ मार्केट ने सबसे पहले अपना ब्रेकआउट दिया किस जगह, इस जगह,
ब्रेकआउट देते ही मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करा और मार्केट आगे रिवर्स। अगर बाउंस बैक करती है तो ठीक, सेंट्रल एरिया तक, नहीं करा तो डायरेक्ट तुम्हारी ट्रेड बनती चली जाएगी एंड दोबारा तुम्हें री एंट्री का मौका तुम्हारे सेंट्रल एरिया पे देगी। जो ये तुम्हारा सेंट्रल एरिया ना, यहाँ ये देखो, री एंट्री का मौका दिया सेंट्रल एरिया पे एंड देन अगेन नीचे आ गई। और यहीं से यहाँ से लेके तुम्हारी ट्रेड यहाँ लगेगी, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ तक एंड यू कैन सी दिस एंड मार्केट में तुम्हारा बहुत ही बढ़िया मूव। अब कितनी नीचे गिरेगी ये आपको ये बताएगा यहाँ से, एग्जैक्ट यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। यहाँ से उठाते हैं हम लोग, यहाँ लगा देते हैं, एग्जैक्ट देख सकते हो मार्केट इसी जगह तक आई है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ तक आके मस्त प्रॉफिट बुक करके चली। गॉट इट? ठीक है। और जब टारगेट पे आ जाएगी, जब तुम्हारे एग्जैक्ट क्यूएफएल के रीजन पे आ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, जैसे क्यूएफएल के रीजन पे आ जाएगी तो वॉल्यूम बर्स्ट का यूज़ करना है, वॉल्यूम फिलअप का यूज़ करना है। देन अगेन यहाँ रिवर्सल का एरिया क्रिएट होता है, यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है एंड यू कैन गो लाइक दिस। फिर आपका जो 50% का एरिया है, जो कि आपका यही है, जहाँ तक मैंने लगाया 50% के एरिया में मार्केट आती है, ये आपका 50% का एरिया है। जब 50% के एरिया मार्केट आती है देन यू गेट अनदर रिवर्सल और यहाँ से फिर आप डाउन साइड चले जाते हो। ठीक है, जाके फिर बाद में अपना इसका क्यूएफएल वगैरह उसके हिसाब से मेजर करके प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे कि इसका ब्रेकआउट हुआ था इस जगह से और यहाँ तक का एरिया ये कवर कर चुकी है, करीब इस जगह तक का एरिया कवर, यहाँ से लेके पूरा ही कर चुकी है इसमें। तो यहाँ से तुम देख लो, ग्रीन ग्रीन एरिया नाप लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रीन ग्रीन एरिया वो ले लिया, ये उठाया यहाँ से यहाँ तक लगा दिया एंड यू कैन सी योर प्रॉफिट इज लाइक दिस। इसे बोलते हैं हम लोग फ्यूचर प्रोटेक्शन। हमें पैटर्न के बाद क्या होने वाला है अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करा है, सेम वही चीज़ यहाँ बना के दी है मार्केट ने, दी है नहीं दी है, खुद देखो, जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करा सेम टू सेम वही चीज़ बना के दी है, यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ बना के दी है मार्केट ने। पहला ब्रेकआउट दिया, देन नीचे आ गई, देन अगेन